आज हमने दुआ किया, या अल्लाह अतीक अहमद की शहादत को कबूल फरमा। आज हमने यही दुआ किया अल्लाह से, अतीक अहमद, अशरफ अहमद और असद अहमद की शहादत को कबूल फरमा। उन्हें मारा गया पूरी तरह से प्लान्ड वे में मारा गया। योगी सरकार ने उनको प्लान्ड वे में मरवाया। इसमें कोर्ट, मीडिया, सरकार और पुलिस सबका हाथ है उसको मरवा लो। उनकी शहादत हुई है क्या? बिल्कुल शहीद अतीक अहमद अमर रहा है। शहादत हुई है। शहीद हुआ वो रोजा के दिन में, उसको अपराधियों के जरिए सरकार और पुलिस ने मरवाया। वो शहीद है। पूरे दुनिया के मुसलमानों के नजर में वो शहीद हो गया। आपका पूरा नाम क्या लिखते हैं सर? मेरा नाम रईस गजनवी है। लेकिन सब तो कह रहे हैं कि उन्होंने भी बहुत गलत काम किए हैं, इसलिए उन्हें गलत काम किया है तो कोर्ट है, कोर्ट भी जिम्मेवार है। कोर्ट ने रिमांड दिया था, पुलिस ने कोर्ट में लिख के दिया था, उनकी सुरक्षा का जिम्मेवारी लिया था। कोर्ट भी जिम्मेवार है। उनको सजा होता, फांसी पर चढ़ा दिया जाता, हम लोग कुछ नहीं बोलते। लेकिन जिस ढंग से उनकी पटना में जुम्मे की नमाज के बाद अतीक अहमद अमर रहे का लगा नारा, भाजपा ने सरकार पर किया तीखा प्रहार। नेता प्रतिपक्ष ने राज्य सरकार पर लगाए कई आरोप। पटना जंक्शन स्थित जामा मस्जिद के बाहर जुम्मे की नमाज पढ़ने के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आज माफिया डॉन अतीक अहमद के पक्ष में नारेबाजी की। लोगों ने अतीक अहमद को शहीद बताते हुए अमर रहे का नारा लगाया। साथ ही केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश के योगी सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी की। इसके बाद बिहार की राजनीति में अचानक ही उबाल आ गया। नारेबाजी के बाद भाजपा के नेता राज्य सरकार पर हमलावर हो गए। भाजपा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने बयान जारी कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आड़े हाथों ले लिया। उन्होंने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री पर आरोप लगाते हुए सवाल पूछ लिया कि क्या आपके राज्य में अब यही होगा। साथ ही उन्होंने सरकार पर आतंकवादियों व अपराधियों को संरक्षित करने का आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार अब माफियाओं की शरण स्थली बनती जा रही है। सुनिए क्या कहा उन्होंने। आज पटना में अतीक अहमद अमर रहे का नारा लगाया गया है और अतीक अहमद शहीद हुए हैं, ऐसा मुस्लिम पक्ष के द्वारा कहा गया है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बिहार के अंदर आज जिस तरह से आतंकवादियों, अपराधियों, उग्रवादियों का शरणस्थली बना रहा है, ये सरकार अपराधी और भ्रष्टाचारी को संरक्षित कर रहा है। आज आतंकवादी, अपराधी, उग्रवादी कभी शहीद नहीं हो सकता। शहीद वो है जो राष्ट्र के हित में, समाज के हित में काम कर करके अपराधियों के गोलियों का शिकार जो रहा है, वो शहीद है। और जो लोग इस तरह के नारा लगवा रहे हैं और जो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं कि पुलिस के संरक्षण में कैसे अपराधियों की हत्या हुई, उन कायरों से पूछना चाहते हैं कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी पुलिस के कस्टडी में कैसे मारा गया। उस समय संविधान की हत्या नहीं हुई थी और आज अपराधी मारा जाता है तो कलेजा फट रहा है और अपराधियों को शहीद का दर्जा देना चाहते हैं। धिक्कार है इसी सरकार को। इस सरकार का पतन सुनिश्चित है, कोई नहीं रोकेगा। जिसका आका अतीत जी कह के बुलाता हो, वो बिहार क्या चलाएगा। वो व्यक्ति अपराधियों के और भ्रष्टाचारियों के गोद में पला बढ़ा है, वो व्यक्ति बिहार का हितैषी कभी नहीं हो सकता।